शरण सिंह की, जिसकी मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ जो 1599 पेज की चार्जशीट दाखिल की है वो न्यूज 18 के पास मौजूद है। लिस्ट की चार्जशीट में कई खुलासे भी हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर जो धाराएं लगे हैं वो काफी गंभीर है। एक करके आपको बता देते हैं, आपको ये समझाते हैं कि कौन सी धारा में सजा का प्रावधान क्या क्या है। देखिए, धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का केस है, इसमें 1 से 5 साल की सजा हो सकती है। धारा 354A यौन उत्पीड़न, इसमें 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। धारा 354D पीछा करना, इसमें भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 506(1) आपराधिक धमकी देना, इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो धाराएं लगे हैं वो काफी गंभीर है और इसी की बाद से गिरफ्तारी की मांग भी होने लग गई है। तो जबकि कल बृजभूषण की कोर्ट में पेशी भी होगी और इसी को लेकर अब और ज्यादा मुसीबतें उनकी बढ़ने वाली, एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। बाहुबली बृजभूषण लगातार 6 बार चुनाव जीते, 11 साल तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे। राजनीति के साथ साथ व्यापार में भी करोड़ों के मालिक हैं। लाइफस्टाइल किसी रईसजादे से कम नहीं, लेकिन जितनी बड़ी बृजभूषण की हस्ती है उतने ही बड़े इनके विवादों की लिस्ट भी है, क्योंकि बृजभूषण अपने आक्रामक रवैये से जाने जाते हैं और इस बार वो पहलवानों के साथ विवादों के दंगल में दलदल में फंस चुके हैं। बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में केस चल रहा है। पुलिस की चार्जशीट में कई खुलासे हुए हैं और बृजभूषण पर केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस को मिली 4 अहम तस्वीरें, यौन उत्पीड़न की जगह के सबूत, बयान, जगह और फोन लोकेशन 1, कई इवेंट्स के फोटोग्राफ्स मिले, कई वीडियोस भी चार्जशीट का हिस्सा, 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए, 6 महिला पहलवानों के 164 के बयान दर्ज। पूरे मामले में चार्जशीट को लेकर बृजभूषण सिंह जवाब देने से बच रहे हैं और कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो 5 बालिग महिला पहलवान हैं उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों से मिलता जुलता तथ्य सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस को मिला है, जिसका फोटोग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक गजट के तौर पर सबूत दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जमा करवा दिया है। यानी अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है और चार्जशीट भी इसी ओर इशारा कर रही है। लेकिन अब कोर्ट से फैसला आना बाकी है। लेकिन आरोपी पर नजर डाले तो WFI ऑफिस में छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप है, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अनुचित व्यवहार का आरोप है, ग्रुप फोटोग्राफ के दौरान अभद्र यौन संपर्क का आरोप है, WFI ऑफिस में यौन संबंध बनाने के दबाव का आरोप है, एशियाई चैंपियनशिप में उत्पीड़न का आरोप, कजाकिस्तान में जबरन गले लगाने का आरोप। और यही वजह है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के साथ ही विपक्षी दल भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सुनील पांडे की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं तबाही यमुना वाले की। तो 5 दिनों में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हुआ है। 3 दिनों तक लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद यमुना के जल स्तर में भी कमी आने लग गई है, लेकिन एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में NDRF की 17 टीमें तैनात की गई हैं। आप देख रहे हैं 5 तस्वीरें, जिसमें चारों तरफ अभी पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया।
उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया। दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। तो दिल्ली में बाढ़ का आलम यह हो गया है कि यहां पर पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब भी सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना का जलस्तर भी अभी स्थिर है, लिहाजा अब भी दिल्ली वालों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये देश की राजधानी दिल्ली है जो इन दिनों यमुना के पानी में डूबी हुई है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, राजघाट तालाब बना हुआ है, लाल किला डूबा हुआ है। ये मंजर दिल्ली के लाल किले का है। ऐसा लगता है कि यह किला दरिया के बीचों बीच बना हो, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। लाल किले से थोड़ी ही दूरी पर बापू की समाधि स्थल राजघाट पर भी पानी फैला हुआ है। यमुना नदी के सैलाब ने राजघाट को तालाब में तब्दील कर दिया है। राजघाट के अंदर और बाहर हर तरफ पानी भरा हुआ है। राजघाट से कुछ ही दूरी पर आईटीओ है। ये वो इलाका है जिसे दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ कई सरकारी विभागों के मुख्यालय और दफ्तर भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी यमुना नदी के रौद्र रूप से अछूते नहीं हैं। आईटीओ के पास आईपी स्टेट थाना परिसर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई पॉश कॉलोनियां पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आईएसबीटी से लेकर आईटीओ तक जगह जगह पूरे जो इलाके हैं वो जलमग्न हो रखे हैं। इस वक्त हम आईटीओ के आईपी एक्सटेंशन थाने पर मौजूद हैं और जो विजुअल्स हैं वो निश्चित तौर पर आपको विचलित कर देंगे। ये पूरा थाना पानी से भरा हुआ है। अगर अंदर के आप दृश्य देखें तो घुटनों के ऊपर तक आपको पानी नजर आएगा। थाना आईपी स्टेट मध्य जिला दिल्ली है ये, और इस इलाके में बीते 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो गया है। आईपी स्टेट थाने में अंदर जाने तक की जगह नहीं है। वहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आईपी स्टेट थाना हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि जब भी बारिश ज्यादा आती है, बाढ़ की स्थिति तो अभी आई है, लेकिन जब भी बारिश ज्यादा आती है तो आईपी स्टेट थाने की कुछ इसी तरह की सूरत नजर आती है। उसके एसएचओ का रूम हो, एटीओ का रूम हो, ब्रेवो का रूम हो या उनके ड्यूटी अफसर का रूम हो, तमाम जगहों पर माल खाना हो, लॉकअप हो, तमाम जगह जलमग्न हो जाते हैं। और इसीलिए अब आईपी स्टेट थाने का जो पूरा काम है वो पुलिस चौकी, आईपी स्टेट पुलिस चौकी से चल रहा है। भले ही यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन मुसीबत भी बरकरार है। यमुना किनारे अलग अलग इलाकों में भरे पानी से अब बदबू आने लगी है। यमुना का लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए बड़ी मुश्किल बन रही है। तो
बाढ़ बारिश का आलम यह हो गया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड मतलब पूरा उत्तर भारत इस वक्त बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर है। बादल फटने से आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और गाड़ियां आ गईं। खराहल घाटी में न्यूली जवाणी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए सैलाब के चलते एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक भारी बारिश से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल और 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर शिमला में 28 और चंबल में 12 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूटने से पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आफत बरकरार है। अखनूर नदी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चिनाब नदी अपने पूरे सैलाब पर बह रही है। नदी में उफान और किनारों पर कटाव की वजह से आसपास के रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान पर है, जिससे अखनूर के कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ गया है। अचानक पानी आने से सैकड़ों की संख्या में जानवर बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि समय पर रेस्क्यू कर लड़के को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। हिमाचल के मंडी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब और शहर में जलभराव के हालात दिखाई दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद एमपी की नदियां उफान पर है। वहीं यूपी में गंगा यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। से एमपी तक आफत की बारिश। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में उफान आ गया है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर आ गई हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इनमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महादेव पानी में तीनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए गए थे। हादसे के बाद महादेव पानी पर पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी गई है।
उधर उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भी सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद कासगंज में गंगा नदी उफान से बहने लगी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एहतियातन प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। किसानों के खेत भी पानी में डूब गए हैं। यूपी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान से बह रहे हैं। उधर अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। और अब आपको बाढ़ बारिश से होने वाली तबाही की जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। कहीं घरों में पानी घुस रहा है तो कहीं पर किसानों के चेहरे पर मायूसी छाती नजर आ रही है। देखिए बाढ़ बारिश की ये तबाही वाली तस्वीरें। बाढ़ का पानी अब बस्तियों में घुस रहा है और कई एकड़ में फैली फसल खराब होने की कगार पर है। ये तस्वीर यूपी के नोएडा की है। सेक्टर 135 की इस तस्वीर ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। आहिस्ता आहिस्ता सड़क के रास्ते पानी बस्तियों में घुस रहा है तो वहीं नदी के पास खेतों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी से खराब हो रही है। ये ताज नगरी आगरा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्राचीन काली मंदिर रेलवे अंडरपास पानी में डूबा है। आलम यह है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना में गिरने वाले नाले रिवर्स होने वाले हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर इस वक्त 494.80 पहुंच गया है और 495 मीटर पर खतरा है। 1978 के बाद ऐसा पहली बार है कि यमुना का जलस्तर 494 को पार कर गया है। संगरूर, पंजाब में बाढ़ के नुकसान की खबरें लगातार सुर्खियों में है। संगरूर दिल्ली हाईवे टूट गया है तो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। इसलिए मानसा समेत आसपास के इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। पंजाब के संगरूर जिले के होतीपुर गांव में मौजूद हूँ। ये गांव अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक ही है। पानी पानी गांव, पानी पानी जिले और पंजाब के अधिकतर गांवों का संपर्क कट चुका है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर के जटाशंकर मंदिर परिसर में बारिश का पानी भरने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर परिसर में हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों में डर बढ़ा दिया है। यह तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई है। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। बलुआ कोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढह गई है, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित 42 इलाकों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। टीम ने अब तक 284 लोगों का रेस्क्यू किया है। और तबाही की ऐसी ही एक और तस्वीर है चमोली, उत्तराखंड। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद ब्रह्म कपाल के पिंडदान इलाके में पानी भरने लगा है। हिमाचल में भी बाढ़ और बारिश ने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक बारिश से 111 लोगों की मौत हुई। वहीं 12 लोग अब भी लापता हैं, जिसमें कुल्लू में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बारिश में 420 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं 2322 मकानों को नुकसान पहुंचा। बारिश से प्रदेश को 4356.91 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है, जिसमें जल शक्ति विभाग को 1371 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 1261 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बिजली बोर्ड को 1382 करोड़ तो बागवानी विभाग को 75.27 करोड़ के नुकसान का दावा है।
हिमाचल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़ आई, सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए। नदियों का जलस्तर कम नहीं होने से संकट अब भी बरकरार है। और बारिश के कारण आगरा में कैलाश मेला रोक दिया गया है क्योंकि पूरे मंदिर में पानी भर गया है। कैलाश मंदिर के गर्भगृह में यमुना का पानी घुस चुका है पूरी तरीके से। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बढ़ते पानी के कारण आसपास के घरों को खाली करवाया गया है। कैलाश मंदिर के महंत की माने तो सावन के तीसरे सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन मंदिर में पानी के कारण इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। ये देखिए जरा आप भीड़ देखिए लोगों की और किस तरह के हालात या मंदिर परिसर के अंदर है वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और आगरा में भी यमुना उफान पर है। आगरा के तटीय इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया है और बेलनगंज, दयालबाग, पोइया घाट की अगर बात कर लें, कैलाश मंदिर की बात कर लें, वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। और राष्ट्रीय गार्डन के पास रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा मंडराने लग गया है। प्रशासन लगातार मुनादी करा रहा है और लोगों के लिए सुरक्षित स्थान भी बना रहा है। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में राष्ट्रीय गार्डन के पास तमाम झोपड़ियां डूब गई हैं। ताजनगरी आगरा में यमुना ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर बह रहा है यमुना का पानी और यमुना की विकरालता आप देखिए साफ नजर आ जाएगी। जो यमुना के किनारे लोग रहते थे झोपड़ी डाल के, तो उसमें पानी पूरी तरह से घुस चुका है। तमाम झोपड़ियां यहाँ बनी है। बगल में राष्ट्रीय गार्डन है, उसको भी खाली कराने का नोटिस दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय गार्डन में अभी किसी ने मकान अपना खाली नहीं किया है। तो ये तमाम झोपड़ियां जो डूबी नजर आती हैं, जल प्रलय एक तरह से कह सकते हैं यमुना में। और 1978 की बाढ़ के बाद पहली बार यह नज़ारा दिख रहा है जो डरावना है। तो यहाँ जो तमाम लोग हैं वो भयभीत हैं। जो किनारे पर बसावट की गई है, जबरदस्ती बसावट की गई है, तमाम कॉलोनियां बनी हैं जो यमुना की तलहटी में है, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, संभल से यहां पर उफान पर है गंगा। गंगा का पानी गांव में घुस रहा है। बाढ़ के पानी से फसलें भी जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ वाले इलाकों में दौरा भी कर रहे हैं और मदद भी लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, खेतों में पानी घुस गया, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम अलर्ट पर। खबरें लगातार जारी है। बहुत ही छोटे से ब्रेक का